दोस्तों, स्वागत है आपका इस ब्लॉग के चौथे पार्ट में। अब हम जा रहे हैं अपने चौथे डेस्टिनेशन यानी कि अयोध्या धाम के लिए। इससे पहले मैं आपको आदि श्री दुर्गा धाम, उसके बाद जो है आदि शिव धाम और फिर कृष्ण धाम, इन तीनों के दर्शन करवा चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखे हैं कृपया वो पहले के 3 पार्ट अवश्य देखें। आपका सहयोग अपेक्षित है। हेलो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं हमारे आज के चौथे डेस्टिनेशन यानी कि राम धाम में। तो राम धाम में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए देखते हैं राम धाम का नज़ारा। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही हमें बच्चों के लिए ये झूले तरह तरह के यहाँ देखने को मिलते हैं। ये सभी धाम की खासियत है। जो भी मनरेगा के तहत जो पार्क बने उन सब में ही इन झूलों का खासकर ख्याल रखा है, यानी कि बच्चों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा गया है। तो फैमिली के साथ अवश्य आए यहाँ पे। और ये हम देख रहे हैं स्वर्ण मृग, जिसका रामायण में जिक्र है। इसकी बहुत एक अहम भूमिका रही थी रामायण में, जब माता जी जो सीता माता जी हैं उनका अपहरण हुआ था। तो उसमें इनका भी मतलब एक मुख्य रोल था जो वध किया गया था स्वर्ण मृग का, यानी कि एक माया जाल था ये, तो जो कि रावण द्वारा रचित था, जिसमें रावण को जो है वो सफलता मिली थी सीता माता को अपहरण करने के लिए। तो यहाँ पे यही दर्शाया गया है, जो भिक्षा मांगने के लिए रावण एक साधु के वेश में। बहुत ही सुंदर मूर्तियां हैं। अभी ये थोड़ा डेवलप स्टेज पे है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये चारों धाम अभी नए बने हैं, तो इनका जो है अभी विस्तार किया जा रहा है। अभी ये फ्लावरिंग की जा रही है, जगह जगह घास लगाई जा रही है। जो मखमली घास होती है ना, वो यहाँ पे जगह जगह लगाई जा रही है। और ये तो मैंने सच में पहली बार देखा है कि ये चारों जो भाई हैं उनका बचपन का जो है वो दिखाया गया है, और इनसे भी आप परिचित होंगे। ये दिखाया गया है जटायु का, जो घायल हुए थे तो उनका उपचार यहाँ पे किया जा रहा है जड़ी बूटियों द्वारा। मतलब बहुत ही अच्छे से मूर्तियाँ जो हैं वो स्थापित की गई है, जो आपको पूरा मतलब जो रामायण आपने सीरियल भी देखा होगा तो वो देख के आपको, इन सबको देख के आपको उसकी याद आ गई होगी, है ना। और निर्माण कार्य यहाँ पे अभी जारी है। और बीच में ये जो सरोवर देख रहे हैं आप, ये एक्चुअल में सरोवर नहीं है, ये दर्शाया है समुंदर को, जो जिसमें राम राम नाम के पत्थर जो हैं, जिनके ऊपर राम नाम लिखकर समुंदर में डाला गया था और उनका पुल बनाया गया था, जिसे बोलते हैं राम सेतु, वो यहाँ पे दर्शाया गया है। बाकी पार्क बहुत ही अच्छा है। तरह तरह के पौधे लगाए गए हैं। मूर्तियां तो कसम से गजब ढा रही है। बहुत ही सुंदर मूर्तियां हैं। अब ये हनुमान जी देखो पूरे हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रात में इनके अंदर लाइट लगाई गई है तो ये जगमगाते हुए नजर आते हैं। और ये सामने श्री राम जी की मूर्ति नजर आ रही है आपको। इसके पीछे भी एक रोचक जानकारी दूं आपको कि एक बहुत बड़ी राम जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई थी, जो तूफान के चलते जो है खंडित हो गई। तब ये मूर्ति जो है, अब ये सफ़ेद कलर की जो मूर्ति है वो यहाँ पे स्थापित की गई है। दूसरी मूर्ति का निर्माण हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे ये रावण जी का वध है। अंत समय भी वो राम जी को ही याद कर रहे थे। पूरी वाटिका मतलब एक बहुत अच्छी सुंदर वाटिका बनाई है ये ना, कि आप अगर फैमिली के साथ आएंगे तो अच्छा एक टाइम जो है, अच्छा वक्त स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी एक दृश्य दिखाया गया है। ये हनुमान जी जो है वो लंका में माता सीता जी से मिलते हैं, तो उस टाइम का ये चित्रण था। और इसी मूर्ति का मैं जिक्र कर रहा था कि ये मूर्ति बाद में स्थापित की गई है
जो पहले मूर्ति थी पार्क के निर्माण के समय, वो काफ़ी बड़ी मूर्ति थी। उसकी हाइट जो है ना काफ़ी ज़्यादा थी वो। तो वो अभी बनेगी, दोबारा बन रही है। तो तब फिर हम एक बार फिर आएंगे यहाँ पे। लव कुश जो है वो दिखाए गए हैं यहाँ पे, जो घोड़े को रोकते हैं। वह बहुत ही सुंदर जो है ये राम दरबार यहाँ पे स्थापित है। माता सीता जी साथ में विराजमान है श्री राम जी के साथ। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमने सच में बहुत मेहनत की है। एक ही दिन में हमने आपको चारों धाम घुमा दिए हैं, लेकिन सच कहूँ तो मैं बिल्कुल थक सा गया हूँ, क्योंकि गर्मी भी हो गई है। तो इसलिए मेरी तो यही सलाह है कि अगर आजकल आप अपनी फैमिली को लेकर आएँ या बच्चों को लेकर आएँ तो शाम को ही आएँ और सिर्फ एक ही डेस्टिनेशन पे जाएं, क्योंकि चारों तो वीडियो बनाने की वजह से जो है हमने कवर किए हैं एक दिन में, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि चारों घूमने के नज़रिए से एक दिन में कवर करना अच्छा रहेगा, क्योंकि अब तो गर्मी भी हो चुकी है। और लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था वो ये थी कि यहाँ पे सब जगह बच्चों के लिए खूब इंतज़ाम है, और जो भी यहाँ पे मंदिर बने हैं या धाम बने हैं, उनका उद्देश्य मेरे को लगता है कि बच्चों में जो है वो धार्मिक जो विकास है उनके मन में, वो यहाँ पे खेल खेल के साथ में हो सकता है। इसलिए यहाँ पे बच्चों को शाम में या सुबह के टाइम ज़रूर लाएं। ठीक है, इसी के साथ मैं ये ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जल्द मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। थैंक यू।